हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का श्याम होम किचन में। तो आज मैं आप लोग के लिए एकदम खस्ता और कुरकुरा रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी को आप बनाकर 1 से 2 महीने तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट कर ले रहे हैं। यहाँ हमने एक परात ले लिया था। परात में हमने 1 कटोरी मैदा लिया है। 4 बड़े चम्मच हमने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। स्वाद अनुसार हम यहाँ नमक ले रहे हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ पे 1/4 चम्मच से भी कम हम अजवाइन ले रहे हैं। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके ले रहे हैं। अजवाइन को क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। तो इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें 5 मिनट तक हमें इसे इसी तरह से हाथ से ही मैश करना है। जितने अच्छे से आप इसे मैश करेंगे, नाश्ता आपका उतना ही खस्ता और कुरकुरा बनेगा। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया। मैश में इतना इसे कर लेना है कि इसका मुट्ठी बंध जाए। तो देखिए हमारे आटे का मुट्ठी एकदम बंध रहा है। हमें इसका ऐसा ही आटा तैयार करना है। अब हम थोड़े थोड़े पानी लेते हुए इसका हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। हमें मीडियम डो तैयार कर लेना है इस आटे का। तो देखिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी ही डालते हुए करना है। एक साथ पानी डालेंगे तो आटा हमारा गीला हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े पानी डाल के हम इस आटे को तैयार कर ले रहे हैं। तो देखिए डो हमारा एकदम रेडी हो चुका है। तो डो को हमने अच्छे से एकदम मैश करते हुए हमें इसे गूंथ लेना है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे कि हमारे आटे अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो देखिए 5 मिनट हमारा हो चुका था। आटा हम चेक कर ले रहे हैं। तो आटे को 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से मैश कर लेंगे। आटे को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। आटे को हम हाथों से एकदम लंबा रस्सी जैसा बना लेंगे। उसके बाद हमें इसे छोटे छोटे पीस में हमें कर लेना है। ज्यादा बड़े पीस हमें इसका नहीं करना है, हमें बस छोटे छोटे पीस ही करना है। तो देखिए सारे आटे का हमने इसी तरह से छोटे छोटे पीस में कर लिया है। अब सारे पीस को हमें पेड़े जैसा कर लेना है, छोटा छोटा। तो देखिए हमने हाथों से सारे पीस को हमने पेड़े का आकार दे दिया है, पेड़े जैसा बना लिया है। तो इस रेसिपी को आप बना के 1 से 2 महीने तक भी आप स्टोर कर सकते हैं। शाम की छोटी मोटी भूख हो या चाय के साथ स्नैक्स सभी लोग मांगते हैं शाम में। यकीन मानिए चाय के साथ ये नाश्ता खा के मजा ही आ जाने वाला है। ये इतना ज्यादा क्रिस्पी बनता है नाश्ता। तो देखिए हमने एक पेड़े ले लिया है। स्लेब पर ही हम इसे बेल ले रहे हैं। स्लेब पर हमें आसानी हो रही थी बेलने में, इसलिए हमने स्लेब पर ही बेल लिया है। आप चाहें तो चकले पे भी इसे बेल सकते हैं। तो हमने फोक से इसे छेद कर लिया है, जिससे कि हमारे नाश्ते फूले नहीं। अब हम इसे एक फोल्ड लगा लेंगे, दूसरा फोल्ड भी लगा लेंगे। अब साइड से हम इसका परत खोल देंगे, जिससे कि हमारे नाश्ते बनने के बाद एकदम सुंदर दिखें। तो देखिए हम दूसरा लोई भी ले लिए हैं। इसे भी हम अच्छे तरीके से बेल ले रहे हैं। हमें पतला ही बेलना है, हमें ज्यादा मोटा इसका नहीं करना है। हमने इसका फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड में हमें इसे करना है। कोने में साइड में हमें इसे दबा दे रहे हैं और फोक से हम इसे छेद कर दे रहे हैं। नाश्ते इससे हमारे फूलेंगे नहीं और परतें हमें खोलते जाना है, क्योंकि परत हल्का सा ये दब जाते हैं, इसलिए हमें इसे खोलना जरूरी है। बाकी तेल में हम डालेंगे तो ये अपने आप खुल जाएंगे सारी परतें। तो देखिए हमने सारे पेड़े को इसी तरह से हमें बेल के सेकंड फोल्ड कर लेना है। पहला फोल्ड कर लिया, हम दूसरे बार फोल्ड कर ले रहे हैं। और कोने पे हमें दबाना है। दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब कोने पे नहीं दबाएंगे तो ये नाश्ता खुल जाएंगे। तो आज हम 3 डिजाइन का नाश्ता बनाने वाले हैं। तो देखिए सारे पेड़े को हमें इसी तरह से कर लेना है, परतें हमें खोलते जाना है। तो देखिए सारे पेड़े को हमने इस तरह से बना के प्लेट में रख लिया है। अब हम आटा का दूसरा पार्ट ले रहे हैं। इस लोई को भी हम 2 भागों में कर ले रहे हैं, क्योंकि नाश्ता हम पतला ही रख रहे हैं। पतला रहेंगे तो ये ज्यादा क्रंची होंगे। तो देखिए हमने इसका अच्छे तरीके से पेड़े बना लिया है। अब हम इसे अच्छे से बेल ले रहे हैं, स्लिप पर ही बेल ले रहे हैं। तो देखिए हमें इसे पतला बेलना है। तो यकीन मानिए ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाने वाला नाश्ता है और ये महीनों आप स्टोर कर सकते हैं। ये खराब होने का भी कोई झंझट नहीं है। अभी तो त्योहार भी आ रहा है, दीपावली त्योहार आ रहा है, और ये नमकीन तो सभी के घरों में बनती ही बनती है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से बेल लिया है, रोटी जैसा ही हमें पतला रखना है एकदम। अब हम इसे चाकू से एकदम पतला पतला लंबाई में काट ले रहे हैं।
आप जितना पतला इसे कर सकते हैं उतना पतला कर सकते हैं, हमने थोड़ा मोटा ही रखा है। अब हम इसे फिर से तिरछा साइड में हम काट ले रहे हैं। ये देखिए कितने आराम से ये कट गए और ये आराम से निकल भी जा रहे हैं। हमने इसके नीचे स्लेब पर हमने कोई तेल वगैरह कुछ भी नहीं रखा था, हमने ऐसे ही इसे बेल लिया है। क्योंकि स्लेब पर बेलने में हमें बहुत ही ज्यादा आसानी होती है, इसलिए हमने स्लेब पर बेल लिया है। दूसरा लोई को भी हम इसी तरह से बेल ले रहे हैं और दूसरा लोई को हम चौड़ा काट ले रहे हैं, थोड़ा ज्यादा चौड़ा काट ले रहे हैं। तो देखिए हमने इसे काट लिया और फोक से हम इसमें भी छेद कर देंगे, क्योंकि छेद नहीं करेंगे तो ये फूल जाएंगे और नाश्ता फूल जाएंगे तो ये क्रंची नहीं बनेंगे। तो देखिए फोक से नहीं हो रहा था तो हमने चाकू से इसमें छेद कर लिया है। ये नाश्ता बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे, मेहमान आने पर भी उन्हें आप सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। तो इधर हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल हमारा पूरा हीट हो चुका है। अब हम इसमें सारे फ्लावर्स को डाल दे रहे हैं। हमें फ्लेम को हाई ही रखना है, हमें हाई पर ही इसे फ्राई करना है, लो में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए सारे फ्लावर्स को हमने डाल दिया है। अब हम इसे पलट दे रहे हैं, आप देख सकते हैं इससे सारी परतें खुल चुकी हैं। इसे हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है, ज्यादा हमें इसे गोल्डन नहीं करना है। तो देख सकते हैं आप हमारा हो चुका है नाश्ता। अब हम इसे निकाल ले रहे हैं प्लेट में। इसे फ्राई करने में कोई झंझट नहीं, ये आराम से फ्राई हो जाते हैं। अब फटाफट ये फ्राई हो जाते हैं, इनमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता फ्राई करने में। तो देखिए पहला बैच हमारा हो चुका था, सेकेंड बैच भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये नाश्ता हमारे घर में सप्ताह में 2 दिन जरूर बन जाती है नाश्ता। हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड को ये नाश्ता बहुत ज्यादा पसंद है। हस्बैंड तो चाय में हमेशा ये नाश्ता खोजते हैं शाम को, ये नाश्ता उन्हें इतना ज्यादा पसंद है। तो देखिए हमारा सेकेंड बैच भी हो चुका है, हम इसे भी निकाल ले रहे हैं। आप लोग को ये रेसिपी कैसा लग रहा है? अगर मेरा रेसिपी आप लोग को जरा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो सके आप शेयर करें। तो देखिए हमने तीसरा बैच इसमें डाल दिया है, जो हमने पतला पतला स्लाइस में काटा था वो नमकीन भी हम फ्राई कर ले रहे हैं। तो देखिए हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं 3 तरह का नाश्ता आज मैंने बनाया है। तो ये देखिए कितने क्रंची बने हैं, एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं ये नाश्ते। तो इसे आप ठंडा करके एयर टाइट डब्बे में आप 1 महीने से 2 महीने आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इधर हमने चाय बना लिया था, तो चाय स्नैक्स हम सर्व कर ले रहे हैं, शाम का टाइम है। तो देखिए हमारा चाय स्नैक्स बनके पूरी तरह से तैयार है। आप लोग जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें, यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी बनेगी। तो मिलते हैं अगले रेसिपी में।